इस वीडियो तक अगर आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि पहली बार ये परीक्षा अब ऑनलाइन होगी और आपको कुछ लोगों ने ये भी डरा दिया, बता दिया कि रीजनिंग इस बार आएगी, ठीक है, तो और सिलेबस में बदलाव होगा। इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, आपके अंदर का डर कम होगा इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। लास्ट ईयर में लगभग 85% बच्चों ने इस चैनल से पढ़ करके बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, 120 125 तक नंबर हासिल किया, तो आप भी कर सकते हैं, बट अपने अंदर का डर निकालिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीटेट की परीक्षा में क्या क्या बदलाव हुए हैं। जैसे कुछ लोगों की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि रीजनिंग के सवाल आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये परीक्षा पहली बार ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म यानी नोटिफिकेशन सीटेट का 15 सितंबर से पहले आ जाएगा। सीटेट एग्जाम की डेट की बात करें, देखिए इस वीडियो में हम आपको घुमा फिरा करके कोई भी बात नहीं बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपके मतलब की ही बात होगी, तो वीडियो को स्किप ना करें। सीटेट एग्जाम डेट की बात करें तो ये परीक्षा आपकी 2 जनवरी को हो सकती है, यानी जनवरी के पहले सप्ताह में, या फिर 9 जनवरी को ये आपकी परीक्षा हो सकती है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। सीटेट का जो सर्टिफिकेट होगा उसकी वैधता लाइफ टाइम होगी। हालांकि 7 साल भी पर्याप्त थे पास करने के बाद आपके लिए, तैयारी के लिए लाइफ टाइम है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में है अगर आप तो 90 अंक चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, अदर के लिए 82 अंक। लेकिन अगर आप ये टारगेट करके चलेंगे तो आप सीटेट का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपना टारगेट 120 करके चलेंगे तो आपके कहीं 110 या 100 नंबर आ पाएंगे जब आप ये टारगेट करके चलेंगे। तो टाइम की बात करें, टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, पूरे 150 क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम बात करते हैं क्या रीजनिंग आएगी पेपर में, सिलेबस में कोई बदलाव होगा। देखिए सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यहां पर एक लाइन आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, वही सिलेबस रहेगा जो पहले था। बदलेगा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर भी वही रहेगा, 150 क्वेश्चन 150 मिनट आपको मिलेगा, बट बदलेगा क्या? देखिए कहा यह जा रहा है अब जो है क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। रीजनिंग यहां पे लिखी है तो कुछ लोग आपको ये बता रहे होंगे कि इस बार रीजनिंग के सवाल आएंगे। जी नहीं, रीजनिंग के सवाल नहीं आएंगे, रीजनिंग बेस्ड सवाल आएंगे, यानी तर्क आधारित प्रश्न अब आपसे पूछा जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था का नाम बताइए या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, ऐसे नहीं। कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, वही सिलेबस रहेगा। क्वेश्चन पेपर में कोई बदलाव नहीं होगा, तो बदलेगा क्या? सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा। ये मत समझिएगा कि रीजनिंग के बहुत सारे सवाल आएंगे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बात करें अगर हम ऑनलाइन परीक्षा का, तो नई शिक्षा नीति के तहत अब जो है टीचर्स जो होंगे, मतलब बनेंगे, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो सरकार ये चाहती है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल भी कंप्यूटर या लैपटॉप माउस नहीं चला पाते तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी, वरना सारी तैयारी आपकी धरी रह जाएगी। तो आपके एरिया में या आपकी फैमिली में कहीं भी अगर कहीं से कोई मैनेज हो पाता है लैपटॉप कंप्यूटर, प्लीज उसको चलाना थोड़ा बहुत सीख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस जो हैं ये रीजनिंग बेस्ड आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड आएंगे, ठीक है। पैडागॉजिक कंटेंट नॉलेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, बट जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, थ्योरीज क्लियर नहीं होंगी, ये क्वेश्चंस आप नहीं हल कर पाएंगे। इसके अलावा पेपर ऑनलाइन होगा, आप सबको पता ही है, आपके एरियाज में ही सेंटर बना दिया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन किस तरीके से होगा इस पर एक हमने वीडियो बना रखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहां पर हम आई बटन में लिंक देने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या हो सकता है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर हमने कुछ 2-3 प्रश्न बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं। हालांकि बिल्कुल सीटेट लेवल के क्वेश्चंस तो हम नहीं बना सकते क्योंकि उनका सोचने का स्तर, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट हमने एक छोटा सा प्रयास किया। जैसे यहाँ पर कुछ कथन लिखे हुए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 कथन लिखे हुए हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है जीन पियाजे के अनुसार सही कथन कौन सा है। बस क्या है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और अगर आपने इन सब के बारे में थ्योरीज में पढ़ा होगा तो आप फटाक से आंसर निकाल लेंगे। ऑनलाइन परीक्षा का एक फायदा है कि आपको बबल्स भरने में जो टाइम लगता था वो बच जाएगा। लगभग 15 मिनट का समय आप यहाँ पर बचा लेंगे, जो कि आपको अन्य जैसे मैथ में आपको ज़्यादा समय लगता है तो मैथ में हेल्प करेगा। अब आप कहेंगे कि सर मैथ के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए आपको आई थिंक एक वाइट पेपर, ब्लैंक पेपर दिया जाएगा वहीं पर। तो बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो जब आपको पता होगा समायोजन क्या है तभी आप समझ पाएंगे कि ये बात सही है या फिर नहीं है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के माध्यम से परस्पर क्रिया से सीखते हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं उन्हें स्कीमा कहते हैं। बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाठ या ढांचा कहलाता है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। अब आपको पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो जीन पियाजे ने समायोजन और समावेशन आपने पढ़ा होगा, अनुकूलन के 2 पार्ट हैं, एसिमिलेशन और एकमेंडेशन। नहीं पढ़ा है तो हमने वीडियो बना रखा है जीन पियाजे का, देख लीजिएगा। जीन पियाजे लिख करके आगे वनडे एग्जाम शेड्यूल लिख दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये बात सही है जीन पियाजे के अनुसार। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, ये बात जीन पियाजे नहीं मानते। जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चा नन्हा मनोवैज्ञानिक है, और ये जो स्टेटमेंट दिया है ये वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है उन्हें स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का कॉन्सेप्ट जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, तो ए और सी यहां पर सही हो जाता है। डी ऑप्शन में कहा जा रहा है बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना ढांचा कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की का है, तो ये भी पियाजे से संबंधित नहीं है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं, ये सही है। अर्थात इसका आंसर जाएगा ए, सी और ई। यही है, बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो ए, सी और ई देखिएगा किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर ये जाएगा। ठीक है, पहला सही है, सी सही है और ई सही है पियाजे के अनुसार। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी बात किसने कही गई है। नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है कि स्कीमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है उन्हें क्या कहते हैं। स्कीमा कहते हैं, आप आंसर बता देते हैं, है ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। यहां पर फैक्ट है, यहां पर आपको थोड़ा सा विचार करके आंसर करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, यहां पर ईवीएस का भी एक क्वेश्चन हमने बनाने का प्रयास किया है। देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, कुछ देर पश्चात क्या होता है, बिजली फिर से कड़कती है। शांति के पश्चात राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उदाहरण है। ये होता है आपका तर्क आधारित प्रश्न कि आप पूरी कंडीशन को समझें फिर आंसर करें। तो यहाँ पर राजू क्या कर रहा है, तूफान को देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, फिर रुक जाती है, फिर आती है। बच्चा क्या है, राजू नाम का बच्चा क्या है, डर जाता है, एक तरीके से उछलता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे कोई प्रयास और भूल तो हो नहीं रही है, ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, क्रिया प्रसूत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन। तो अगर आपने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जानकारी करिएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया 1904 में। इसमें क्या कहा जाता है कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन। अर्थात यहाँ पे बच्चे को जो है आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसकी वजह से क्या है, वो डर जाता है, उछल जाता है। तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अप्लाई हो रहा है। बस यही चीज़ें आपको समझनी है कि किस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकलता है और उस पर कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें फैक्ट वाले क्वेश्चंस की जो अभी तक कई बार पूछे भी गए हैं, तो आपसे नॉर्मली पूछ सकता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पावलोव, कम समय में। बट यहाँ पे आपको समझना है कि पूरी कंडीशन समझनी कह क्या रहा है,
फिर आपको आंसर करना है। तो यही पैटर्न बदलेगा, बाकी और बहुत अधिक परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ईवीएस में एक क्वेश्चन, हमने बहुत प्रयास किया कि और थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनाया जाए, बट अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। सीटेट किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वहां तक हम अभी उतना अधिक नहीं सोच पा रहे। अब ये तो जब सीटेट का मतलब डेमो आ जाएगा, टेस्ट आ जाएंगे, तब और अच्छे से उस पर नए क्वेश्चंस को क्रिएट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके माइंड को चेक करेगा। ईवीएस पे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है यदि लाल को पीला, पीले को काला, काले को नीला, नीले को सफेद कहा जाए तो मानव रक्त किस रंग का होगा। अब आपको तो पता है कि मानव रक्त लाल होगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, लाल लगा देंगे। बट आपको कंडीशन समझनी है, ठीक। क्या कहा जा रहा है, लाल को पीला कहा जा रहा है, पीले को काला कहा जा रहा है, काले को नीला कहा जा रहा है, नीले को सफेद। अब बच्चे क्या करेंगे, क्या लगा देंगे, पीले को काला कहा गया, काले को नीला, तो यहां पर कुछ लोग सफेद भी लगा देंगे। हालांकि सफेद ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ लोग नीला लगा देंगे। नहीं, आपको समझना है कि मानव का रंग मानव का रक्त होता है, जो खून होता है, वो लाल रंग का होता है ना। कैसा होता है, लाल रंग का। लाल को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लाल को पीला कहा जा रहा है। बस बात खत्म हो गई, उत्तर क्या जाएगा यहाँ पर, पीला जाएगा। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। मानव का रंग कैसा, मानव का जो खून होता है, रक्त होता है, उसका रंग लाल होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लाल को क्या कहा जा रहा है, तो लाल को पीला कहा जा रहा है। अब हो सकता है अगली बार कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो यहाँ पर शुरुआत में ना लिख करके यहाँ पर पूछ ले कि लाल को नीला, ठीक है। शुरुआत में कुछ और लिखा हो, लाल को नीला लिखा हो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि लाल को, या जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसको कहा क्या जा रहा है, उस कंडीशन पे आपको आंसर करना होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक और प्रश्न यहाँ पर शिक्षण से कहा जा रहा है, शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता अध्ययन के दौरान उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेगी। शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता, माता पिता की शिक्षार्थी में रुचि, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, संबंधित क्षेत्र में शिक्षार्थी का कौशल, शिक्षार्थी के परिवार का आकार, या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि। अब थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, समय लगेगा आपको समझने में और आंसर्स करने में। अब आप समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिएगा यहाँ पर, माता पिता की रुचि हो या ना हो कोई फर्क पड़ेगा, आपके माता पिता की, परिवार का आकार छोटा हो बड़ा हो, अध्ययन के दौरान उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर्थिक पृष्ठभूमि से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बचे कि आपके पास ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा। ये जो है अध्ययन के दौरान बच्चे को प्रभावित करेगी। शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता कि वो कितना प्रतिबद्ध है, पूर्व ज्ञान मैटर करेगा, शिक्षार्थी का कौशल। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर जाएगा। कौन सा विकल्प, 1, 3, 4 यहाँ पर पहले ऑप्शन में है। तो बस आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अब किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीटेट के नोट्स उपलब्ध है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, तो वही नोट्स आपके काम आएंगे। बस थ्योरी अगर आपको पता होगी तो आप जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनके आप हल कर पाएंगे। पेपर ऑनलाइन कैसे होगा उस पर एक वीडियो जो बना रखा है वो यहाँ पर बन करके आ रहा होगा, क्लिक करके आप यहीं से देख सकते हैं। घबराइए बिल्कुल नहीं, बस अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चलाना जानते तो इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर जल्द ही दिया जाएगा।